ओम। महर्षि दयानंद का प्रादुर्भाव 19वीं शताब्दी का महान चमत्कार। तीसरा भाग। संसार के उपकारक महर्षि दयानंद सरस्वती। संस्कार विधि का प्रणयन। किसी महापुरुष के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना हो तो यह आवश्यक है कि उस महापुरुष के कार्य क्षेत्र में अवतरित होने के समय की परिस्थितियों का मूल्यांकन पहले कर लिया जाए। इस कार्य के लिए यद्यपि उस समय की परिस्थितियों का वर्णन करने वाले ऐतिहासिक ग्रंथ और अन्य साहित्य का अध्ययन आवश्यक है, किंतु जिस महापुरुष के व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाता है उसके व्यक्तित्व से संबद्ध साहित्य अर्थात उसके अपने जीवन चरित्र और यदि उसने स्वयं कुछ लिखा हो तो उसका अध्ययन करना अत्यधिक आवश्यक है। इस लेख में हम तात्कालिक परिस्थितियों का नहीं अपितु महर्षि दयानंद द्वारा लिखित साहित्य में से केवल 3 ग्रंथों की चर्चा करेंगे। महर्षि दयानंद की विशेषता यह है कि उनके जीवन परिचय स्वरूप अनेक उच्च कोटि के लेखकों ने उनके जीवन वृत्त लिखे हैं। उन सब की बात जाने दी जाए, उनमें से कुछ एक को पढ़ने से ही तात्कालिक परिस्थितियों का भली भांति दर्शन हो जाता है। इन वृत्तांतों के अतिरिक्त महर्षि दयानंद ने जिस साहित्य की सृजना की है वह इतना विशाल है और इतने विषयों को अपने अंदर संजोए हैं कि वह तात्कालिक परिस्थितियों के साथ साथ महर्षि द्वारा उन परिस्थितियों के मूल्यांकन और उन परिस्थितियों में न केवल आर्यावर्त राष्ट्र और आर्य जाति अपितु विश्व मानवता के हित साधन के सूत्र और कार्यविधि का अत्यंत सटीक सजीव और युग प्रवर्तनकारी चित्रण प्रस्तुत करता है। महर्षि दयानंद की छोटी सी छोटी पुस्तक आर्योद्देश्य रत्नमाला से लेकर उनके महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश और वेद भाष्य तक में कहीं किसी वर्ग और क्षेत्र विशेष का पक्षपात नहीं पाया जाता। जहाँ कहीं उन्होंने आर्य और आर्यावर्त की प्रशंसा की है, उसका समर्थन किया है, वहाँ भी उनका दृष्टिकोण पक्षपात का न होकर आदर्श के समर्थन और गुणग्राही होने का है। इसका कारण यह है कि वह योगी थे, साधारण नहीं अपितु असाधारण योगी। केवल योगीराज नहीं अपितु उच्च कोटि के असाधारण ऋषि थे। अपने व्यापक और गहन अध्ययन तथा ऋषित्व के बल पर उन्हें यह निश्चय हो गया था कि मानवता का हित वैदिक सिद्धांतों में ही है और यह धरोहर यदि कहीं उपलब्ध है तो वैदिक साहित्य तथा भारतीय आर्यों की संतान परंपराओं और इतिहास में है। महर्षि के विविध जीवन वृत्त तो इन सब का वर्णन और विवेचन करते हैं, किंतु उनके द्वारा रचित साहित्य तो विश्व मानवता के हितार्थ रची गई अमूल्य थाती है। सहस्रशः पृष्ठों में लिखित वेद भाष्य के अतिरिक्त उनके अन्य ग्रंथों में 3 ग्रंथ संस्कार विधि, सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका तो वह संपत्ति है जिसमें व्यष्टि से समष्टि तक अर्थात एक व्यक्ति के व्यक्तित्व और निर्माण और उसके हित से लेकर न केवल एक देश अपितु समग्र संसार के उत्थान के प्रेरणा सूत्र है। वास्तविकता यह है कि देव दयानंद के तीनों ग्रंथ ऋषि त्रयी अथवा दयानंद त्रयी ही है, क्योंकि इनमें ऋषिवर की मान्यताओं का संपूर्ण दर्शन समाहित है। संस्कार विधि। महर्षि दयानंद कृत ग्रंथों विशेषकर ऋषि त्रयी ग्रंथों में संस्कार विधि मानव विकास द्वारा उसे पूर्णता तक पहुंचाने का मनोवैज्ञानिक दर्शन है। इसमें गर्भाधान से जब मानव जीवन की आधारशिला रखी जा रही होती है,
लेकर संन्यास पर्यंत मनुष्य विकास को उत्कृष्टतम विधि और प्रक्रियाएं वर्णित है। इन प्रक्रियाओं में केवल मनुष्य के शारीरिक स्वास्थ्य, दीर्घायु, बौद्धिक और मानसिक विकास के ही रहस्य नहीं है, अपितु उसके चारित्रिक विकास पर भी पूरा पूरा ध्यान दिया गया है। केवल ध्यानपूर्वक उसे पढ़ने और समझने की आवश्यकता है। प्रथम संस्कार अर्थात गर्भाधान प्रकरण प्रारंभ करने से पहले महर्षि लिखते हैं, जैसे बीज और क्षेत्र के उत्तम होने से अन्नादि पदार्थ भी उत्तम होते हैं, बलवान स्त्री पुरुषों के संतान भी उत्तम होते हैं। इससे पूर्ण युवावस्था पर्यंत यथावत ब्रह्मचर्य का पालन और विद्याभ्यास करके अर्थात न्यून से न्यून 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का पुरुष अवश्य हो, और इससे अधिक वय वाले होने से अधिक उत्तमता होती है, क्योंकि बिना 16वें वर्ष के गर्भाशय में बालक के शरीर को यथावत बढ़ने के लिए अवकाश और गर्भ के धारण पोषण का सामर्थ्य कभी नहीं होता, और 25 वर्ष के बिना पुरुष का वीर्य भी उत्तम नहीं होता। ऋषिवर की मान्यता के अनुसार विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति है। जब विवाह का मुख्य उद्देश्य संतानोत्पत्ति है तो प्रत्येक व्यक्ति उत्तम संतान ही उत्पन्न करना चाहेगा, अनुत्तम तथा निकृष्ट नहीं। जिस प्रकार कृषक अपने खेत से उत्तमोत्तम अन्नादि पदार्थ उत्पन्न करना चाहता है, तथ्य यह है कि कृषक उत्तम पैदावार यद्यपि अपने और अपने परिवार के हितार्थ लेना चाहता था, तथापि उस उत्तम पैदावार से उसके परिवार के साथ साथ उसके देश और संसार का भी हित होता है। ठीक उसी प्रकार उत्तम संतान न केवल अपने और अपने परिवार के लिए हितकारक सिद्ध होती है, अपितु वह अपने देश के लिए भी उतनी ही हितकारक होती है। यदि गंभीरता पूर्वक देखा जाए तो संतानें जहाँ स्वयं अपने लिए, अपने माता पिता आदि परिजनों तथा स्वराष्ट्र के लिए हितकारक है, वहीं संसार के लिए भी हितकारक है। उत्तम व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न की गई उत्तम संतानों से ही संसार उत्तमता से परिपूर्ण होगा। यह सूत्र विश्व मानवता के उपकारार्थ वर्तमान काल 19वीं शताब्दी में महर्षि दयानंद से प्राप्त हुआ है। अतएव यह निष्पक्ष भाव से कहा जा सकता है कि वर्तमान काल में महर्षि दयानंद सरस्वती संसार के एकमात्र उपकारक हुए। क्रमशः